हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमने अभी तक सिर्फ किडनीज का डायग्राम देखा है। उसके अंदर मैं आपको बताने वाला था कि किडनीज के अंदर क्या चीज़ है। किडनी के अंदर देखिए बेटे, यहाँ पे ऐसे हमने किडनी की शेप बनाई है। दोनों तरफ सेम प्रोसेस होता है, दो किडनीज हैं, दोनों में सेम प्रोसेस होगा तो कोई भी हम एक बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे किडनी बना ली। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ऐसे ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। अब इन ब्लड कैपिलरीज के गुच्छे को क्या कहते हैं, बंच को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। यहां पे तो किडनीज में मेन काम क्या होगा, फिल्ट्रेशन का। तो अगर काम पूछ लीजिए किडनी का तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन का काम होएगा किडनीज का। ठीक है, अब इसमें आपको समझाने वाला हूं कि कैसे इसके अंदर ऑक्सीजन आती है और कैसे वापस कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये हमने गुच्छा सा बना लिया। ठीक है, इसको मैं खोल के बता रहा हूँ आपको। यहाँ से आर्टरी से क्या आ रहा है बेटे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा आ रहा है, O2 वाला ब्लड। साथ में क्या है, यहाँ पे इसकी वेन लगी है। ठीक है, वेन है, रीनल वेन लगी हुई थी। देखो पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया रीनल वेन थी वहां पे। अब क्या होएगा, जैसे ही ऑक्सीजन क्या है बाहर से आ रही है किडनीज के अंदर, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होएगा बेटे, डिफ्यूजन। कौन सा होएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन किस में चली जाएगी, आपके इस ग्लोमेरुलस के अंदर। ऑक्सीजन किधर चली गई, इसके ग्लोमेरुलस के अंदर। और ग्लोमेरुलस ने पहले से क्या बना रखा था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब वो जो ब्लड में ऑक्सीजन आई थी वो कहाँ रह गई, कहाँ आ गई, हमारी किडनीज के अंदर। दोबारा उसने एनर्जी देनी है सेल्स को, और साथ में क्या आ गया, वेस्ट लिक्विड आ गया बेटे। क्या आ गया, जो हमारा डर्टी ब्लड है वो इसमें आ गया पूरा। उसमें से जो वेस्ट चीजें होंगी, क्या होंगी, वेस्ट चीजें, वो किसमें पास हो जाएंगी, हमारे ग्लोमेरुलस में। किसमें आ जाएंगी, सारी ग्लोमेरुलस के अंदर। जितना वेस्ट मटेरियल होएगा वो सारा किस में आ जाएगा, अब हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर। और ऑक्सीजन भी आ गई उसके साथ। बट जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किस में चली जाएगी, वापस ब्लड के अंदर। और वो ब्लड कौन ले जाएगा, यहां से रीनल वेन लेके जाएगी। फिर उससे कौन ले जाएगा, इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। कहां पे, राइट आर्टरियम के पास। कहां पे, राइट आर्टरियम के पास। ठीक है जी, तो ऐसे होएगा, डिफ्यूजन होएगी यहाँ पे गैसेस की। ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड गई चली, और इसके साथ कौन सा मटेरियल छोड़ गई, वेस्ट मटेरियल, जो लिक्विड वेस्ट है वो छोड़ गई। लिक्विड वेस्ट का मतलब, क्योंकि बेटे देखो ब्लड के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, और कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा, सारा कुछ ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाएगा। अब हम लोग किडनीज के अंदर एक फंक्शनल यूनिट है। क्या है, फंक्शनल यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो काम करती है, नेफ्रॉन। जो सेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि नेफ्रॉन जो है वो सेल है जो किडनीज के अंदर होते हैं। नेफ्रॉन्स है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं। तो एक किडनी के अंदर बेटे 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं लगभग। कितने, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर। ठीक है, एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। अब ये नेफ्रॉन क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, यही जो नेफ्रॉन है इसकी स्ट्रक्चर भी बनाएगा और फंक्शन भी करेगा। सारा काम किसने करना है, इसमें फंक्शन किसने करना है सारा बेटे, तो वो नेफ्रॉन्स ने करना है। ठीक है, अब हम लोग नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करता है
उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं ऐसे लगे हुए जिससे वो काम करता है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट। अब एक बात बता दूं आपको नेफ्रॉन कराने से पहले कि अगर किडनीज का जो यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट है, ठीक है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट है, अगर यूरिनरी ब्लैडर बेटे भर गया और अगर हमने मिक्चुरेशन का प्रोसेस नहीं करा या यूरिनेशन नहीं करा, मिक्चुरेशन को क्या बोलते हैं, यूरिनेशन, ठीक है, मींस यूरिन बॉडी से बाहर निकालना। यूरिन में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, क्या होता है वहां पे, यूरिया। और वही यूरिया जो हमारे प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स हैं उनके फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है, मतलब खाद्य बनाने में यूज होता है क्या, यूरिया। यूरिया यूज होता है प्लांट्स के लिए, बहुत अच्छी चीज है क्या, यूरिया। इज इट क्लियर? अब अगर ब्लैडर आपका भर गया तो क्या हो सकता है बेटे, वो बर्स्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, बर्स्ट। अगर वो बर्स्ट हो गया, अगर वो बर्स्ट हो गया, फट गया, तब क्या होएगा कि जो वेस्ट मटेरियल था, वेस्ट लिक्विड मटेरियल, वो कहां चला जाएगा बेटे, आपके एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा, एब्डोमेन में चला जाएगा सारा। मैंने एब्डोमेन बताया लास्ट लेक्चर में, आप लोग देख सकते हो पार्ट 1 के अंदर, तो वहां पे मैंने बताया। तो एब्डोमेन के अंदर सारा का सारा लिक्विड वेस्ट चला गया। अब उसको बॉडी से बाहर निकालना, डॉक्टर कैसे निकालेंगे, क्या यूज करते हैं बेटा, वहां पे कैथेटर्स यूज होते हैं, कैथेटर्स यूज होंगे, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, ट्यूब लाइक है कैथेटर्स, ठीक है, ये यूज करेंगे और उस लिक्विड वेस्ट मटेरियल को एब्डोमेन कैविटी से या एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे वो फिर बाहर निकाला जाएगा। और अगर समटाइम्स एक चीज और, समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि यूरिनेशन करने जाना है, ठीक है, कि यूरिन बन गया शायद बॉडी में और हमने पी की फॉर्म में बाहर निकालना है, पी करके आना है, तब जाते जरूर हैं लोग, बट उतनी अमाउंट में यूरिन निकलता नहीं, जितना ज्यादा उनके अंदर प्रेशर बना होता है, बट उतनी अमाउंट में पी आता नहीं है, यूरिन बाहर नहीं आता। अगर यूरिन बाहर नहीं आ रहा, इसका मीनिंग क्या है, या कम आ रहा है, इट मीन्स कि वहां पे क्या है, आपके यूटीआई हो गया। क्या हो गया, यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो आपका यूरिन वाला ट्रैक है, ट्रैक मतलब रास्ता है, उसमें क्या हो गई, इन्फेक्शन हो चुकी है, इसलिए आपका जो यूरिन है वो उतना अमाउंट नहीं आ रहा जितनी आनी चाहिए थी। तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर इन दैट केस। इज इट ओके? अब हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो सबको बतानी चाहिए थी। इज इट ओके? इसके बाद हम लोग करते हैं नेफ्रॉन। तो देखिए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। आइए मेरे साथ बनाइए आप भी। ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगी पहली, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे पहली, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटी, बोमेन्स कैपिटल। चलो हम लोग पहले बना लेते हैं। इसके अंदर क्या पड़ा होता है, यहाँ पे गुच्छा सा, जो मैंने आपको किडनीज के अंदर पढ़ाया अभी। ये किसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटे हम लोग,
नेफ्रॉन की, किसकी? नेफ्रॉन की, जो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, जिससे किडनी काम करेगी, वही उसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके अंदर एक गुच्छा सा बड़ा होता है जैसे, ठीक है, कैपिलरीज है इसमें, क्या है? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज है इसके अंदर, ठीक है, नेटवर्क बना हुआ है। इसके बाद यहां से क्या आ रहा होता है बेटे हमारे पास, यहां से क्या आ रहा होता है, सॉरी यहां से बदला हुआ है ये, यहां से क्या आ रहा होता है बेटे, यहां पे हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल, क्या आ रहा होता है यहां पे? एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है। दूसरी साइड से इधर से क्या आ रहा होता है बेटे यहां पे? इफरेंट आर्ट्रियोल, क्या आ रहा होता है? इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। अब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, एफरेंट इफरेंट है क्या, पर पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना ले इसकी। इसके बाद यहां पे एक कोयल स्ट्रक्चर होती है, यहां पे ऐसे, ठीक है, कोयल स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहां से यहां से, सॉरी इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं हम लोग, यहां से आया, यहां गया, अब यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे गया, अब यहां से ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, अब यहां पे ऐसे चला गया, इधर से ऐसे आ गया, इधर से यहां से आ गया, यहां पे आ गया और यहां पे आ गया, ठीक है जी। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर मिलेगी आपको नेफ्रॉन की। ये चीजें क्या है, अब इनके सबके नाम लिखते हैं। ये क्या था बेटे हमारा? कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल है ये हमारा, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी है? कप लाइक। कैसा है ये? कप लाइक। इसके अंदर क्या पड़ा है? ग्लोमेरुलस, या जिसे बंच कहते हैं हम ब्लड कैपिलरीज का, और क्या कहते हैं इसे? ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। तो आप सब भी इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है बेटे, ये क्या लगा है हमारे पास? पीसीटी, इधर लिख लो इसको, चलो इधर लिख लो पीसीटी। ये ट्यूब है, ट्यूब है। ये क्या हमारे पास? इसे बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक थोड़ी सी राउंड सी है स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले, या बोलते हैं हेनलेज लूप, हेनलेज लूप, जो मर्जी बोल लो आप लोग, लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। इसके बाद इसका ये वाला जो पार्ट है बेटे, ये कौन सा है? डिसेंडिंग, नीचे आ रहा है, तो मींस डिसेंडिंग लिंब ऑफ, डिसेंडिंग लिंब ऑफ, लिंब मतलब पार्ट है ये, लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये कौन सा ऊपर जा रहा है? तो असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एलओएच, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, एलओएच से कॉमनली लिख देते हैं इसको, लूप ऑफ हेनले को। इसके बाद ये क्या चीज होती है बेटा यहाँ पे? डीसीटी, डीसीटी। ये क्या थी? पीसीटी, वो क्या है? डीसीटी। और ये जो मैंने आखिर में बनाया ये क्या है? ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट है। अब देखो बेटा, ये जो मैंने ऐसे पार्ट से बनाया ना, ये किसके है? ये आगे और डीसीटी के साथ जुड़ा हुआ है, और डीसीटी के साथ, यहां भी डीसीटी से जुड़ा हुआ है, यहां भी, ठीक है। और एक बात,
यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल के पास एक अपरेटस होता है। कौन सा अपरेटस? मतलब एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। कौन सी? उसे क्या बोलते हैं? यहां पे लिख देता हूं मैं, JGA। JGA, ठीक है। क्या नाम है इसका? कहां लिखूं भाई? यहां लिखता हूं। JGA का क्या नाम है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है इसका नेम। ये लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या काम है? उधर से क्या आ रही थी बेटे? DCT। यहाँ भी क्या आ रही थी? DCT। तो जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस क्या करता है? फंक्शन क्या है? जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस का काम क्या है कि इधर से एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल, मैं दोनों को ए से लिख रहा हूं। दूसरी तरफ से क्या है हमारे पास? DCT। मैंने क्या लिखा? DCT। ये जहां के दोनों मिलते हैं, जहां के दोनों ऐड हुए, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? कौन सा जंक्शन बन गया? वो जक्स्टाग्लोमेरुलर जंक्शन बन गया वो, या कह लो अपरेटस बन गया है, ठीक है। इसका काम क्या होगा? बीपी को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम किसका है? JGA। बीपी को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम किसका होता है? जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस का, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। अब हम लोग किडनी की स्ट्रक्चर देखते हैं, सॉरी नेफ्रॉन की। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे करूं काम। स्क्रीनशॉट ले लो, हरी अप, कोई मुश्किल नहीं है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ऐसे किडनीज के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन है, मिलियंस है। 1 मिलियन मैंने बताया है किडनी में। तो मैंने तो एक की स्ट्रक्चर बनाई, वैसे तो 1 मिलियन है, तो सारों का काम सेम ही होगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए, मैं आपको एक एक पार्ट समझाता हूं। ये रब कर दूं, सारा ही रब कर देता हूं एक बार में। अब देखो बेटे, यहां पे हम नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर बनाई है ना, जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाई है, पहले हमने ऐसे कपला एक शेप बनाई है ना, ऐसे। आप सोचोगे सर दोबारा क्यों बना रहे हो? तो देखो, मैं एक चीज बतानी चाहता हूं आपको, ठीक है। यहां से अब ठीक है, ये आ गया। अब यहां से हम लोग लूप ऑफ हेनले बना देंगे, लूप ऑफ हेनले बना देंगे ऐसे। इसके बाद यहां से क्या बना देंगे? डीसीटी बना दिया। फिर यहाँ पे क्या बना देंगे हम लोग? कलेक्टिंग डक्ट बना देंगे, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट, CD कलेक्टिंग डक्ट, DCT, ये क्या है? PCT, बोमेल्स कैप्सूल, BC। यहां पे क्या है? ग्लोमेरुलस, और यहां पे क्या था? क्या आ रहा था भाई? एफरेंट आर्ट्रियोल। ए लिख रहा हूं मैं इसको। इधर से क्या आ रहा था? क्या जा रहा था बेटे? 1 सेकेंड, क्या जा रहा था इधर से? इफरेंट आर्ट्रियोल, EA। अब आप लोग देख सकते हो, ये क्या था? लूप ऑफ हेनले, LOH। अब इसमें होता क्या है बेटे? देखो यहां से ना, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या पढ़ाया है, उसमें मैंने बोला था रीनल आर्टरी से क्या आता था? ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था। वो किस में जाता था बेटे? हमारे आगे जो नेफ्रॉन है उसमें कहां से जाएगा? देखिए, ग्लोमेरुलस के पास जाएगा कैसे? तो उसने अपनी एक ब्रांच बना ली आगे, कौन सी? एफरेंट आर्ट्रियोल। कौन सी बना ली? एफरेंट आर्ट्रियोल। इसने अपनी एक
ब्रांच बना ली आर्टरी की नेक्स्ट, जो कि किस में जाके खुलेगी, ग्लोमेरुलस में जाके खुलेगी, ठीक है। और इसमें कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड जा रहा है, तो मतलब वेस्ट मटेरियल भी साथ जा रहा होगा। अब इसके बाद जैसे इसके अंदर आता है, आ गया, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, मैंने बताया ऑलरेडी कि ऑक्सीजन अंदर की, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगी, और यहाँ पे क्या है, एफरेंट आर्टरियोल, वो क्या बेटे यहाँ पूरी फैली होती है ऐसे, यहाँ से पूरी क्या है, फैली हुई है ऐसे, कोई लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, ऐसे फैली हुई है वो, ऐसे फैली हुई है। आप लोग बना सकते हैं इसको अपने आप ऐसे, ये पूरी फैली हुई है यहाँ से, ठीक है, ऐसे, तो पूरी फैली हुई, इसको कवरिंग करी हुई है। ये भी किसका पार्ट है, एफरेंट, इफरेंट आर्टरियोल, ये भी किसका पार्ट है, इफरेंट आर्टरियोल, ये भी किसका पार्ट है, इफरेंट आर्टरियोल। तो ऐसे फैली हुई है पूरी तरफ, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ग्लोमेरुलस ने क्या करा, फिल्ट्रेशन का काम करना है, ग्लोमेरुलस ने क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब फिल्टर कौन कौन सी चीजों को करेगा वो देखेंगे, बट उससे पहले एक बता दूं, जो बोमेन्स कैप्सूल है उसके अंदर एक टाइप के सेल है बेटा, वो कौन से हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स, क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स बोलते हैं उनको, ठीक है जी। अब यहां से ब्लड ने क्या हुआ, फिल्टर होना शुरू हुआ, जैसे फिल्टर होता है, जैसे फिल्टर होता है, इसमें से छोटे छोटे पोर्स लगे हैं, छोटे छोटे यहाँ पे पोर लगे, किसके अंदर, हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। वो पोर्स क्या करेंगे, यहाँ पे पोर्स छोटे हैं, तो जो बड़ी चीजें आ रही होंगी ब्लड की, जो बड़ी चीजें आ रही हैं ब्लड के अंदर, बड़े वाले पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो आगे नहीं जाएंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या आएंगे, आगे पास हो जाएंगे, और जो बड़े वाले हैं वो वहीं पे रह जाएंगे, वो वहीं पे रह जाएंगे। तो वो कौन सी चीजें हैं जो वहीं पे रह जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कौन सी चीजें हैं, आरबीसीज, मतलब रेड ब्लड सेल्स, एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होते हैं बेटे, अमाइनो एसिड से बनते हैं, किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। तो मेनली जो प्रोटीन्स हैं वो तो रह जाएंगे ऊपर, बट कुछ जो अमाइनो एसिड्स हैं छोटे छोटे, वो क्या आएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी, कौन सी रह जाएगी, तो आपने याद रखना है, रेड ब्लड सेल एंड प्रोटीन ऊपर रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मींस लार्ज, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स एंड आरबीसीज, जो सेल हैं वो क्या रह जाएंगे, वहीं पे रह जाएंगे, और बाकी का जो मटेरियल है वो आगे क्या हो जाएगा, छन जाएगा, नीचे फिल्टर होके आ जाएगा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। इज इट क्लियर? बोमेन्स कैप्सूल क्या करता है, होल्ड करता है, किसको, ग्लोमेरुलस को होल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से मटेरियल जो है कौन सा जा रहा है बेटे, नीचे कौन सा जाएगा, प्रोटीन और आरबीसी तो रह गए, जाएगा कौन आगे, ग्लूकोज, यूरिया एंड सॉल्ट, कुछ सॉल्ट्स होंगे जो जाएंगे, ठीक है, सॉल्ट्स लिख लो, ग्लूकोज, यूरिया, सॉल्ट्स, ये चीजें आगे पास ऑन होती जाएंगी। इसके बाद सेकंड पार्ट कौन सा आता है बेटे, पीसीटी। क्या आता है, पीसीटी। तो पीसीटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल मतलब बोमेन्स, पहला ये भी क्वेश्चन आता है बेटे, बोमेन्स कैप्सूल के पास, क्या, बोमेन्स कैप्सूल के पास कौन सी ट्यूब्यूल होती है। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कौन सी है, तो पीसीटी होती, किसके पास, बोमेन्स कैप्सूल के पास। ये क्वेश्चन आता है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल मतलब पी से प्रोक्सिमल याद रखो, और पी से पास, पास है ना, ये बोमेन्स कैप्सूल के क्या है, पास में, क्या है, पास में, पी से पास, पी से प्रोक्सिमल।
तो बोमेंस कैप्सूल के पास वाली ट्यूब्यूल कौन सी है? पीसीटी। कॉन्वोलेटेड मतलब फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, फोल्ड हुई है। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब। तो पास वाली जो ट्यूब है, जो फोल्ड है, उसको क्या कहते हैं हम? पीसीटी। किसके पास वाली? बोमेंस कैप्सूल के पास वाली। और दूर वाली कौन सी है बेटे? डीसीटी। कौन सी है? डीसीटी। ये देखो पीसीटी बोमेंस कैप्सूल के पास है, डीसीटी क्या है? इससे दूर है, दूर है, डीसीटी। तो याद कैसे रखोगे आप लोग? ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूं। ओके, अब हम लोग करेंगे डीसीटी। डीसीटी की फुल फॉर्म क्या है बेटे? डिस्टल डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देखो दोनों में एक ही चीज का फर्क है। क्या वहां पे क्या था? प्रोक्सिमल। क्या था? प्रोक्सिमल। यहां पे क्या? डिस्टल। यहां पे क्या लिखा मैंने? डिस्टल। तो P से प्रोक्सिमल, P से पास, D से डिस्टल मतलब डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस पे है बोमेंस कैप्सूल से, तो D से डिस्टेंस भी लिख सकते हो। यहाँ पे तो डिस्टल नहीं लिखना आपने, बट याद कैसे रखोगे? डिस्टेंस से या D से डिस्टेंस, D से डिस्टल या D से दूर, दूर। ठीक है, तो दूर। तो दूर वाली कौन सी ट्यूब्यूल है? DCT। किससे? बोमेंस कैप्सूल से दूर है DCT। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटे, दोनों की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, और समटाइम्स क्या पूछते हैं कि कौन सी नजदीक है या कौन सी दूर है। इसके बाद यहां पे पीसीटी जो है, पीसीटी के अंदर क्या होता है बेटे? रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। रीएब्जॉर्प्शन होती है यहां पे। रीएब्जॉर्प्शन कौन कौन सी चीजों की होगी और कितनी होगी? लगभग 70 से 80% क्या हो जाती है? रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। किस किस चीज की होगी? ग्लूकोज की होगी, अमाइनो एसिड्स की होगी, एंड और किस चीज की होगी भाई? और किसकी होगी? सोडियम की। किस किस की? एक तो लिख लो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सोडियम आयंस जो है उनकी क्या हो जाएगी? रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। कहां पे? पीसीटी के अंदर। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीसीटी? इट रीएब्जॉर्ब्स द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सोडियम, एंड लगभग 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन। इनकी रीएब्जॉर्प्शन हो रही मतलब दोबारा किडनी इनको रख रही है अपने अंदर, नेफ्रॉन रखना अपने अंदर, क्योंकि ये हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड चाहिए, क्योंकि ये बाद में क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे, जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमाइनो एसिड्स। ग्लूकोज से क्या आएगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये सारी चीजें। ठीक है जी। इसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होगी पीसीटी में। इसके बाद क्या आएगा? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले आएगा। तो जैसे ही लूप ऑफ हेनले आएगा, और एक बात, ये पीसीटी है, पीसीटी के सामने देखो बेटे इफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल का पार्ट आ रहा है, देख लो ये रही पीसीटी, इसके सामने क्या है? इफरेंट आर्ट्रियोल का पार्ट है। तो जो चीजें रीअब्सॉर्ब हुई हैं, जो चीजें रीअब्सॉर्ब हुई हैं, वो सारी किस में ट्रांसफर हो जाएंगी? हमारी इसमें इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर क्या हो जाएंगी? ट्रांसफर हो जाएंगी। रीअब्सॉर्प्शन हुई है, बट वो आगे किस में ट्रांसफर कर देगी? इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर, क्योंकि ये पूरी की पूरी ऐसे फैली हुई है। तो ये पूरी वापस लेके जाएगी, जो अच्छी चीजें हैं वो पूरी ब्लड में वापस जाएंगी हमारी बॉडी में। ओके, इसके बाद अब यहां से हो गया पीसीटी से। अब लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं। तो इसका मेन काम क्या है? ये किसकी रीअब्सॉर्प्शन कराता है बेटे? लूप ऑफ हेनले किसकी रीअब्सॉर्प्शन कराता है? हमारे वाटर की, एक तो वाटर की, एंड
सेकेंड थिंग कौन सी कराता है ये हमारे पास NaCl की, ठीक है, NaCl की क्या कराता है, सोल्ट्स की मतलब रीअब्जॉर्प्शन कराता है मेनली, या कह लो कई बार क्या लिखते हैं, ये क्या मेंटेन करता है, लूप ऑफ हेनले क्या मेंटेन करता है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, कौन, लूप ऑफ हेनले क्या करता है, LOH ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है, लूप ऑफ हेनले, क्योंकि वाटर है तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी होएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है, जब चीजें लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करती है तब हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे क्या है, ऑस्मोसिस हो रही प्रोसेस, और प्रेशर जब क्रिएट होता है तो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो उसको मेंटेन करना किसका काम है, लूप ऑफ हेनले का। ये कह लो वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है या सॉल्ट्स को भी रीअब्सॉर्ब करती है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूं। ओके, इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ये क्या थी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये सारी क्या थी, कलेक्टिंग डक्ट। अब इस पे आगे हम DCT पे, तो फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दी है, काम क्या है इसका भी, वाटर को क्या कराना है इसने, रीअब्सॉर्ब कराना है, किसको रीअब्सॉर्ब कराना है, अभी मेनली वाटर को कराना है इसने, एंड सॉल्ट्स को, किसको कराना है, सॉल्ट्स को, लाइक NaCl वगैरह, ठीक है, इनको क्या कराना है, रीअब्सॉर्ब कराना है किसने, DCT, ठीक है। अब यहां पे हो गया काम इसका। इसके बाद यहां से किस में जाएगा, सारा वेस्ट कहां जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट के बेटे ये वाले पार्ट्स हैं, ये DCT क्या हो रही है, अटैच हो रही है किसके साथ, कलेक्टिंग डक्ट के साथ। तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, उनकी एक ही कलेक्टिंग डक्ट है, मींस यहां से भी क्या आ रहा है, DCT आ रही है, यहां भी क्या आ रही है, DCT, बीच में भी कहीं से आ रही होगी DCT। तो ऐसे DCT से बहुत सारा लिक्विड वेस्ट जो है वो कहां आ रहा होगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, आ रहा है। अगर बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर आ गया, क्या आ गया, H2O, तो ये क्या करेगी, कलेक्टिंग डक्ट वापिस से लूप ऑफ हेनले को, यहां से लूप ऑफ हेनले को क्या दे देगी, इस वाटर को वापिस दे देगी कि पानी की कमी ना हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है जी, इसलिए ये वापिस दे देगी, ठीक है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस को ट्यूबुलर सिक्रीशन हुई है, क्या हुई है, ट्यूबुलर सिक्रीशन है हमारी, कि कलेक्टिंग डक्ट ने वापस किसको दे दिया पानी, यहां पे किसको दे दिया, लूप ऑफ हेनले को दे दिया, ठीक है। पहला प्रोसेस था ग्लोमेरुलस में अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिर PCT पे आ गए, PCT के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होगी, फिर यहाँ पे सारे रीअब्जॉर्प्शन होती की, PCT में किसकी, ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की एंड सोडियम की, इसके बाद लूप ऑफ हेनले में वाटर की एंड सॉल्ट्स की, यहाँ भी वाटर एंड सॉल्ट्स, फिर यहाँ से वाटर अगर ज्यादा आ गया तो वो वापस इधर दे देंगे, और बाकी का वेस्ट मटेरियल किधर पास हो जाएगा बेटे, किडनी में हो रहा सारा प्रोसेस किधर पास हो जाएगा, यहाँ से यूरेटर्स में चला जाएगा। कहाँ से चला जाएगा, किधर चला जाएगा, यूरेटर, किडनी पढ़ी थी हमने, अब यहाँ पे किडनी से हो गया, नेफ्रॉन ने अपना काम कर दिया, तो वहां से किधर चला जाएगा, यूरेटर्स, जो हमने यूरेटर्स बनाए थे, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या था, यूरेटर, ये पाइप्स थी, ठीक है, इसमें आ गया वेस्ट, अब कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, यूवी लिख रहा हूं, इसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा, ये क्या है, यूरेथ्रा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन,
यूरिन निकला बाहर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यूरिन जब बाहर निकलता है तो मिक्चुरेशन या यूरिनेशन, यूरिनेशन। तो ऐसे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? फंक्शन करता है। और जैसे यहाँ पे पीसीटी ने जो चीजें रीअब्सॉर्ब करी थी वो इफरेंट आर्टरियोल को दी, वैसे ही क्या होएगा यहाँ पे डीसीटी भी क्या करेगा? जो चीजें रीअब्सॉर्ब करेगा। यहाँ भी देख लो इफरेंट आर्टरियोल आ रही है, ये उसको दे देगा और वो वापस बॉडी के अंदर चला जाएगा जितना मटेरियल इन्होंने रीअब्सॉर्ब करा है। और एफरेंट को आप लोग कैसे याद रखोगे? एफरेंट को आप, अब मैं बताता हूं याद कैसे रखना है। अब हम एक ओवरव्यू लेते हैं इसका, ब्रीफ समरी सी लेते हैं इसकी, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए हमारे पास क्या चीज थी? एफरेंट। एफरेंट है एक, दूसरी क्या है? इफरेंट। दोनों में फर्क है ना? एफरेंट क्या याद रखोगे? ब्लड क्या हो रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, ठीक है। यहां पे डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, जिनेटेड। और दूसरी बात, एफरेंट क्या कर रही? ब्लड को ऐड कर रही है नेफ्रॉन के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। ए से ऐड, ए से एफरेंट, क्योंकि ये ब्लड को ऐड कर रही है। कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड को, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? ऐड कर रही है, तो एफरेंट होगी वो। ए से एफरेंट, ए से ऐड। इफरेंट, ई से इफरेंट लेके जाएगी वहां से ब्लड को, ठीक है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड, तो एग्जिट हो रही है। क्या हो रही है? एग्जिट। लेके जा रही है, बाहर लेके जा रही है, बॉडी के अंदर लेके जा रही है वापस। किस तरफ? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा किधर लेके जाएगी? राइट आर्टरी में। तो ई से इफरेंट, ई से एग्जिट। तो जो लेके जाएगी वापस वो कौन सी है? इफरेंट। जो लेके आ रही है, जो ऐड कर रही है, वो कौन सी है? एफरेंट। तो ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग अब ओवरव्यू लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ग्लोमेरुलस में क्या चीज पढ़ी पहले? ग्लोमेरुलस में क्या चीज होती है? ग्लोमेरुलस में क्या चीज होती है पहली? यहाँ पे क्या होता है बेटे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पीसीटी में क्या होता है फिर? पीसीटी में क्या होता है जी? यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन। किस किस की? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ए लिख रहा हूं, अमाइनो एसिड्स। एंड और किसकी हुई थी? सोडियम की, Na की, सोडियम आइंस की, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ आते हैं हम लोग? और ये किधर भेज देती थी अपना रीअब्सॉर्ब किया मटेरियल? इफरेंट आर्टरियोल में, क्योंकि उसने वापस बॉडी के अंदर लेके जाना है। इसके बाद लूप ऑफ हैनले, ये क्या रीअब्सॉर्ब करती है? वाटर एंड NaCl, या मेन मान लो कि सोडियम एंड क्लोराइड आइंस। इसके बाद या और क्या करती थी? ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करती है? मेंटेन। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास? डीसीटी, ये भी रीअब्सॉर्प्शन कराती है। रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं। किस चीज की? सेम, वाटर एंड NaCl। इसके बाद लास्ट चीज कलेक्टिंग डक्ट, CD, कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे नेफ्रॉन्स या बहुत सारे डीसीटीज जहां पे आके मिलती हैं, वो क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। इससे क्या होगा? वेस्ट मटेरियल सारा बाहर जाएगा। और ये क्या करती थी? जो वाटर है वापस, अगर ज्यादा एक्सेसिव वाटर आ गया तो किसको वापस देती थी? लूप ऑफ हैनले को। किसको देती थी वापस? लूप ऑफ हैनले को देती थी। और जो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था GGA, जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस
ये क्या करता है बेटे हमारे पास, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब और तब तक आप ये स्क्रीनशॉट लो, मैंने ये समरी सी बता दी आपको एक पूरी, किस इसमें क्या क्या होता है। इसके बाद मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा नेफ्रॉन के बारे में। ओके, कुछ फैक्ट्स हैं नेफ्रॉन के बारे में, वो बताता हूं 2-3। जो नेफ्रॉन है उसका साइज बेटे कितना होता है, साइज कितना होता है नेफ्रॉन का, 30 से लेके 55, 30 से लेकर 55 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है, मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, इतना होता है, 30 से लेके 55 मिलीमीटर लॉन्ग है। और कहते हैं जी नेफ्रॉन किसने डिस्कवर किया, नेफ्रॉन डिस्कवर किसने करा, नेफ्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, सर बोमेन, सर विलियम बोमेन, उनका पूरा नाम क्या है, सर विलियम बोमेन। अब आपको पता चला कि बोमेन्स कैप्सूल का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि सर विलियम बोमेन के नाम से पड़ा है, ठीक है, सर विलियम बोमेन के नाम से किसका नाम पड़ा है, बोमेन्स कैप्सूल का। इसके बाद एक नेफ्रॉन के अंदर बेटे, एक नेफ्रॉन के अंदर लगभग 20 टाइप्स के सेल्स होते हैं। कितने टाइप्स के, 20 टाइप्स के सेल्स होते हैं किसके अंदर, आपके एक नेफ्रॉन के अंदर। तो आप देखिए 1 मिलियन नेफ्रॉन है, तो आप लोग खुद देख सकते हो कि कितने होंगे आपके पास, ठीक है। ओके, तो एक चीज और, जो हमने ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल है, बीसी लिख रहा हूं इसको, बोमेन्स कैप्सूल, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटे, मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी या मालफिजियन क्रॉप्सल्स, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक का एरिया, ग्लोमेरुलस से लेकर बोमेन्स कैप्सूल का एरिया क्या है, मालफिजियन बॉडी या मालफिजियन क्रॉप्सल्स, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या थे, पोडोसाइट्स थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो ये मैंने सारा ओवरव्यू दे दिया आपको। अब इसके बाद आपको एक वीडियो आएगी जो कईयों की कई बार किडनी खराब हो जाती है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो डायलिसिस आएगा, हेमोडायलिसिस आएगा, ठीक है, ये प्रोसेस आएगा, एक वीडियो उस पर बनेगी आपकी, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करने का थोड़ा सा कष्ट करा दो अपने थंब से, और कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में आप लोगों के लिए, ठीक है। और शेयर तो आपका फर्ज बनता ही, अगर आपको समझ आ रही है तो किसी का भला जरूर करो आप भी, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और नई नई वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और करवाइए। थैंक यू एवरीवन।